बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 भूगोल के आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अर्थात आर्थिक क्रियाकलाप पर चर्चा करेंगे। तो आर्थिक क्रियाकलाप, इसका अंग्रेजी रूपांतरण इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इकोनॉमिक शब्द जिसका हिंदी रूपांतरण आर्थिक है, यह शब्द अर्थ या धन के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात यह धन संबंधित विषय इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो मानव अपने जीवन में जो भी धन उपार्जन करता है, उसे वह अनेक कार्यों में उपयोग करता है और इस उपयोग करने के दौरान वह विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपभोग करता है और अपने जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करता रहता है। दूसरे ओर अगर सोचा जाए तो यही विषय निकल कर आएगा कि मानव जो भी क्रियाकलाप अपने जीवन में करता है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि वो अपने जीवन प्रणाली को विकसित से और अधिक विकसित बनाए। तो इस तरह से मानविक जो क्रियाकलाप है, वो उसमें मानव विभिन्न प्रकार के कार्य करता है अपने जीवन निर्वाहन के लिए, और इसी कार्य को आर्थिक क्रियाकलाप की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार से आर्थिक क्रियाकलाप की क्या परिभाषा निकल कर आया? विभिन्न प्रकार के आजीविका के साथ जुड़े हुए मानव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संसाधन का उत्पादन, उसका वितरण, आदान प्रदान, उपभोग और इसके साथ विभिन्न प्रकार के सेवा मूलक कार्यों को आर्थिक क्रियाकलाप की संज्ञा दी जाती है। यह क्रियाकलाप विश्वव्यापी होता है और इस तरह से इस आर्थिक क्रियाकलाप में प्रकृति, मानव तथा मानव का संस्कृति जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी संसाधन को अगर उत्पन्न करना है या संसाधन का उत्पादन करना है
तो 3 कारक जरूरी है। पहला प्रकृति, दूसरा मानव तथा तीसरा जो है संस्कृति। इन तीनों के समन्वय से संसाधन का निर्माण होता है। तो इस तरह से बच्चों किसी क्षेत्र में प्रकृति मानव के क्रियाकलाप को प्रभावित करता है, तो किसी क्षेत्र में मानव अपनी संस्कृति के बल पर प्रकृति पर अपना प्रभाव दिखाते हुए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, और इस तरह से कई प्रकार के संसाधन निर्मित होते हैं। तो इस तरह आर्थिक क्रियाकलाप की परिभाषा हम लोग दे सकते हैं। बच्चों, आर्थिक क्रियाकलाप का वर्गीकरण क्या है, कैसे हम लोग इसको वर्गीकृत करेंगे? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानव 2 तरह से श्रम करता है, अर्थात उसके पास मानसिक श्रम और इसके साथ साथ शारीरिक श्रम होता है, और इन 2 श्रम के आधार पर मानव विभिन्न प्रकार की आजीविका में लिप्त रहता है। अर्थात वो विभिन्न प्रकार का जो भी जीवन निर्वाहन के लिए जो भी पेशा वो चुनता है। तो कई मानव कृषि कार्य करते हैं, कई हैं जो खनन कार्य में लिप्त हैं, खनिज संसाधन धरती के अंदर से प्राप्त करते हैं, और कई ऐसे मानव हैं जो कल कारखानों में कार्य करते हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो विभिन्न प्रकार के सेवामूलक कार्य में लिप्त हैं। तो इस तरह से विभिन्न आर्थिक क्रियाकलाप में नियुक्त होते हुए मानव अपने तथा अपने परिवार के लिए धनोपार्जन अर्थात धनोपार्जन करता है और संसाधन का निर्माण और उपभोग करता है। तो इस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच कार्यों में अंतर दिखता है, और इस तरह कार्यों की विशेषताओं में अंतर दिखाई देता है, और इसी आधार पर अर्थात अगर हम लोग कहें कि किसी कार्य में बच्चों शारीरिक श्रम अधिक लगता है, तो किसी कार्य में आपका मानसिक श्रम अधिक लगता है। तो इस तरह से इस आधार पर विशेषताओं और प्रकृति में अंतर के आधार पर आर्थिक क्रियाकलाप को बच्चों
मुख्यतः 5 भागों में बांटा जाता है। पहला, प्राथमिक स्तर का आर्थिक क्रियाकलाप है, जिसके अंतर्गत बच्चों जिसकी शुरुआत प्राचीन काल से हुई थी, अर्थात प्राचीन काल में मानव जो वनों से फल मूल एकत्रित करता था, पशुओं का शिकार करता था, मछली पकड़ता था, जीविका निर्वाहन कृषि कार्य करता था, ये सारे क्रियाकलाप जो हैं प्राथमिक स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप हैं। तो ये इस स्तर का आर्थिक क्रियाकलाप बच्चों अति प्राचीन है। दूसरा जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो है आपका द्वितीय स्तर का आर्थिक क्रियाकलाप, अर्थात सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्रियाकलाप आएंगे, जैसे उद्योग या औद्योगिक कार्य, कल कारखानों में जो कार्य किए जाते हैं, या व्यापारिक दृष्टिकोण से जो कृषि कार्य किया जाता है, या व्यापारिक दृष्टिकोण से जो मछली पकड़ा जाता है, ये सारे क्रियाकलाप जो हैं बच्चों द्वितीय स्तर का आर्थिक क्रियाकलाप है। इसके बाद तृतीय स्तर का आर्थिक क्रियाकलाप, इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य आएंगे बच्चों? इसके अंतर्गत वे सारे सेवामूलक कार्य आएंगे जो सर्वसाधारण तक पहुंचाया जाता है, आम जनता तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें अर्थात अगर कहा जाए कि प्रथम और द्वितीय स्तर के से जो भी संसाधन का उत्पादन किया जाता है उसे सर्वसाधारण तक पहुंचाया जाए, ऐसे क्रियाकलाप, इसके साथ अन्य जो सेवामूलक कार्य हैं वे सारे तृतीय स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप में आते हैं। तो इसके अंतर्गत बच्चों जैसे बैंकिंग सेवा है, शैक्षणिक सेवा है, या पर्यटन के अंतर्गत आते हैं बच्चों, या स्वास्थ्य सेवा है प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ आपका विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा दिया गया सेवामूलक कार्य है, जो भी कार्य करते हैं लोग, ट्रांसपोर्ट यातायात तथा संचार सेवा है, ये सारे जो विषय हैं, उपादान हैं, वो तृतीय स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। चौथा, जो चतुर्थ स्तर का आर्थिक क्रियाकलाप है बच्चों, इसके अंतर्गत बच्चों मुख्य इसके 2 भाग हैं। कौन से? जो सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है, अर्थात अंग्रेजी में जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर कहते हैं, वो
अर्थात सूचना प्रदान करना, विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए जो भी सूचनाएं प्रदान की जाती है, आपका बच्चों इंटरनेट के माध्यम से हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है। तो जो भी सूचनाएं या आंकड़े प्रदान किए जाते हैं वो चतुर्थ स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। और इसके साथ साथ बच्चों अनुसंधान, रिसर्च वर्क, अर्थात अनुसंधान कार्यों के से जो भी तथ्य हमें प्राप्त होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के विकासमूलक कार्यों में इनका उपयोग होता है, देश के, समाज के विकास में, तो इस तरह के जो रिसर्च वर्क हैं, अनुसंधान कार्य हैं, ये भी चतुर्थ स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। अंत में बच्चों जो पंचम स्तर का आर्थिक क्रियाकलाप है, वे सारे उसके अंतर्गत बच्चों इसमें कौन कौन से कार्य आएंगे? इसमें बच्चों ये सबसे उन्नत प्रकृति का आर्थिक क्रियाकलाप है। इसमें सबसे मानसिक श्रम, मेंटल वर्क जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा कार्य करता है, सबसे ज़्यादा मानसिक श्रम लगता है। इसमें निर्णय लेना या किसी कंपनी में जो सबसे ऊंचे पोस्ट पर, पद पर जो व्यक्ति कार्य करते हैं, या किसी सरकारी दफ्तर में जो ऊंचे पद पर जो व्यक्ति कार्य करते हैं, जैसे आपका हो सकता है चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव, या किसी कंपनी में आपका जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव प्रबंधन अधिकारी होते हैं, जो निर्णय लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, वे कार्य सब जो है ये पंचम स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप में आता है। इसके साथ साथ बच्चों कानूनी सलाह देना, ये भी आपका, या इसके साथ आपका कोई विशेषज्ञ है किसी क्षेत्र में, उनका सलाह लेना, तो इस तरह से बच्चों ये सारे क्रियाकलाप जो हैं वो आपका पंचम स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने आर्थिक क्रियाकलाप का जो वर्गीकरण था और उसके कौन कौन से कार्य क्षेत्र थे, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग बारी बारी से प्रत्येक आर्थिक क्रियाकलाप की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रथम स्तर का आर्थिक क्रियाकलाप है, उसकी विशेषता पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि कहा गया है कि प्रथम स्तर का आर्थिक क्रियाकलाप जो है वो अति प्राचीन है। तो इस प्रकार प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप में जो संसाधन प्राप्त किया जाता है, ऐसे क्रियाकलाप को हम लोग प्राथमिक स्तर का आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। तो इसके अंतर्गत पहले ही बताया जा चुका है बच्चों, वनों से फल मूल एकत्रित करना, पशुओं का शिकार करना, इसके साथ साथ खनन कार्य, धरती के अंदर से जो भी खनिज पदार्थ की प्राप्ति करना, या मत्स्य शिकार करना इत्यादि, और पशुपालन करना इत्यादि, ये सारे कार्य जो हैं प्राथमिक स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप हैं। तो इनकी क्या विशेषताएं हैं?
पहली विशेषता, किसी भी उत्पादन चक्र की शुरुआत प्राथमिक स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप से होता है। पहली विशेषता यही है। दूसरी विशेषता क्या है? इस क्रियाकलाप के माध्यम से मानव और प्रकृति के बीच सीधा संपर्क स्थापित होता है, प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित होता है। दूसरी विशेषता है ये। तीसरी विशेषता, यह आर्थिक क्रियाकलाप प्रकृति द्वारा नियंत्रित होता है। चौथी विशेषता, इस आर्थिक क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है केवल जीवन निर्वाहन करना, अर्थात मानव केवल अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादन कार्य करता है। ये हो गया। अगली विशेषता, विश्व में विशेषकर विकासशील तथा अविकसित देशों में मानव इस तरह के आर्थिक क्रियाकलाप में ज़्यादा लिप्त है, ज़्यादा नियुक्त है। तो ये हो गया। अगली विशेषता बच्चों, यह आर्थिक क्रियाकलाप मुख्यतः विशेष रूप में ग्रामीण आधारित है, अतः इनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार की गुंजाइश रहती है, परंतु अधिक विकास की संभावना इनसे कम रहता है। ये हो गया। फिर बच्चों अगली विशेषता, यहां मानव श्रम की आवश्यकता अधिक पड़ती है बच्चों। तो इस तरह से इस आधार पर बच्चों इस प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप में जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें हम लोग रेड कलर वर्कर्स कहते हैं, क्योंकि ऐसे क्रियाकलाप से आर्थिक विकास विशेष रूप से नहीं होता है। तो इसीलिए कार्य की प्रकृति के आधार पर यहाँ नियुक्त व्यक्तियों को, श्रमिकों को हम लोग रेड कलर वर्कर्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से बच्चों यह प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में और उसकी विशेषता के बारे में था। तो आज का जो ये क्लास है बच्चों, यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अगले दिन क्लास में हम लोग द्वितीय और तृतीय स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।